Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 6th, which is about Beyond Earth. Okay, let's start the chapter. See, as the sun sets and I am surrounded by darkness, the night sky fills with the lights from different stars and galaxies. My usual focus on what surrounds me shifts to the night sky. Lights from different stars and galaxies open my mind to new thoughts and ideas of the essence of life. Nowhere else am I more content than when I am looking at the night sky. The vast size of the universe reminds me of the endless opportunities that the world offers. In the beautiful region of Nubra in Ladakh, siblings Yangdol and Dorje enjoy the clear, steady night sky, free light pollution. They are fascinated by the stars and often hear stories from their elders about how stars guided ancient travelers. They enjoy drawing patterns among the stars, crafting familiar shapes. This activity encourages us to look up at the night sky and imagine our own patterns, connecting the stars like dots in a drawing. Observing stars can be both a fun and an educational experience, inspiring awe and curiosity about the universe. Student, what they say कि जैसे sunset होता है, ओके यानी कि जब इवनिंग टाइम में आपका सन वेस्ट डायरेक्शन में जाके सेट हो जाता है, सो मैं एक डार्कनेस के थ्रू आप क्या होते हो, हमारे चारों तरफ क्या हो जाती है, डार्कनेस सराउंड हो जाती है, राइट. एंड जो नाइट स्काई है यानी कि अगर नाइट टाइम पे हम स्काई की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि वो जो नाइट स्काई है वो डार्कनेस वहाँ पे फिल हो चुकी है एक ऐसी लाइट से जो डिफरेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, राइट. चलो, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स, ये सब हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमारी नाइट स्काई में देखने को मिलते हैं. जो इतना बड़ा यूनिवर्स का साइज है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है कि कितनी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है जो यूनिवर्स हमको ऑफर करता है. ठीक है, चलो. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस. सो फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स के लिए पीपल हैव गेज्ड अप इनटू द नाइट स्काई एंड हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पीपल. सो लोगों ने तब क्या देखा है, लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है कि नाइट स्काई में अगर हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या स्टार्स के थ्रू बनी हुई कुछ पिक्चर्स देखने को मिलती है ऑफ पीपल, एनिमल, गॉड्स एंड सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इन दी स्टार्स. और ये पिक्चर्स जो है आर नॉट रियली देयर ऑफ कोर्स, बट पीपल इमेजिन देम एज जाइंट कनेक्ट द डॉट्स इमेजेस मेड ऑफ स्टार्स. सो ये पिक्चर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती नाइट स्काई में. ओके, सो रियलिटी में क्या है, ये पिक्चर्स जो बनती है इन्हें इमेजिन किया जाता है. एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टार्स जो कि डॉटेड दिखते हैं नाइट स्काई में, इनको हम लोग इमेजिन करते हैं कि इन सबको क्या अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके की शेप्स बनकर आती हैं. एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इन्हें इमेजिन करते हैं. ओके, so great legends were made up to go with each of these star pictures. Today we call a group of stars that make up a picture a constellation. ठीक है, सो आज के टाइम पे हम इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो एक साथ ही इमेजिनरी बेसिस पे कंबाइंड होकर एक पिक्चर बनाते हैं, उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है. ओके, एंड काफ़ी सारी रिकॉग्नाइज कॉन्स्टेलेशंस हमारे पास है. मैनी कल्चर्स, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिन्होंने इन पैटर्न्स को क्या नाम दिया है बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज. एंड रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न्स, एंड इन स्टार्स को रिकॉग्नाइज करना, इनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, ये एक बहुत यूजफुल स्किल है क्या करने का, ओल्डन टाइम्स में नेविगेशन करने के. ठीक है, सो मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन जो है दैट इज बिग डिपर. ओके, ये एक्चुअल में कॉन्स्टेलेशन नहीं है, ये एक स्मॉल पार्ट है हमारी बहुत लार्जर कॉन्स्टेलेशन का, दैट इज नोन एज पुर्जा मेजर और ग्रेट बियर. सो बिग डिपर को हम एस्टेरिज्म कहते हैं. ठीक है, ये एक इजीली रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप ऑफ स्टार्स है, लेकिन एक ऑफिशियल कॉन्स्टेलेशन नहीं है. ठीक है, यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग डिपर. सो बिग डिपर क्वाइट यूजफुल होता है इन होपिंग टू फाइंड द नॉर्थ स्टार. सो इसी तरीके से कुछ ऐसी कॉन्स्टेलेशंस है जो आपको नीचे यहाँ पे पिक्चर्स में गिवन है, यू कैन सी. ओके, स्टार्स को इमेजिनरी लाइन्स के थ्रू जॉइन किया जाता है, जो हम उनको इसलिए बनाते हैं सो दैट हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सके, रिलेट कर सके किसी पिक्चर के साथ. ठीक है, ओके. कॉन्स्टेलेशन ओरियन, दिस इज द कॉन्स्टेलेशन ओरियन. इसको हम एज अ हंटर रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इसमें क्या 3 स्टार्स होता है मिडल में जो रिप्रेजेंट करते हैं बेल्ट ऑफ द हंटर यहाँ पे. ठीक है, सेम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरियन, एंड कुछ लोग हैं जो क्या इमेजिन करते हैं सेम इसी हंटर ओरियन को कि वो फॉलो किया जा रहा है बाय अ डॉग विच इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन कैनस मेजर. ठीक है, एंड वो क्या कर रहा है, एक बैटिंग कर रहा है बॉल की, एंड वो बॉल क्या है, कॉन्स्टेलेशन टॉरस. दिस दे हैव शोन यू, दिस इज कॉन्स्टेलेशन टॉरस. सो कैनस मेजर के अंदर एक स्टार होता है जिसका नेम है सीरियस, एंड ये सबसे बिगेस्ट स्टार है इन द नाइट स्काई.
Now, next we come to the topic which is night sky. So जब आप स्काई में देखते हो तो आप देखते हो स्काई आपका क्लियर नहीं होता है, कुछ ही स्टार्स होते हैं जो आपको नाइट स्काई में देखने के मिलते हैं. Why? Because of light pollution. Okay, so जैसे कि साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, पोल्यूशन भी ग्रो कर रहा है. अगर आप विलेज में जाएंगे जहाँ पे लेस नाइट पोल्यूशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स आपको वहाँ देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ पोल्यूशन कम है. लाइट पोल्यूशन जो है शार्पली ग्रो कर रहा है ग्लोबली. ओके, ये हमारी जो एबिलिटी है क्या करने की, ऑब्जेक्ट्स को इंजॉय करने की, स्टडी करने की, जो हमें नाइट स्काई में देखने को मिलते हैं, उस एबिलिटी को रिड्यूस करता है लाइट पोल्यूशन. ओके, सभी स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस जो है वो अब क्या है, विजिबल नहीं है फ्रॉम ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ एंड ऑल नाइट्स इन अ ईयर. फॉर एग्जाम्पल पोल स्टार. पोल स्टार जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर जो हमारा अर्थ का वहाँ से विजिबल नहीं होता है. ठीक है, सो किसी भी स्टार या कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या, सबसे पहले एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसी दिखती है एंड उसे कहाँ से देखा जा सकता है इन द नाइट स्काई. ठीक है, यू मे सीक हेल्प फ्रॉम स्काई मैपिंग एप्स. आप स्काई मैपिंग ऐप से इसकी हेल्प ले सकते हो जिसको डाउनलोड किया जाता है मोबाइल फोन पर या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम द टॉपिक विच इज द सोलर सिस्टम. सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स, सन, स्टार, प्लैनेट, मेन एस्टेरॉइड्स, कॉमेट जो आपको स्काई में दिखने को मिलते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी हेवनली बॉडीज होती हैं. स्काई क्या है, स्काई एक एम्प्टी स्पेस है एंड जितनी भी हेवनली बॉडीज इस वास्ट एक्सपेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस में प्रेजेंट है उन सभी को बोला जाता है स्पेस. ओके, चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सन. तो सन क्या है, सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. जितने भी प्लैनेट्स एंड उनके मून्स हैं वो सभी सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. हीट एंड लाइट जो हमारी सन के थ्रू प्रोड्यूस होती है वो पॉसिबल बनाता है कि जितने भी प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स अर्थ प्लैनेट पर रह रहे हैं वो उसी हीट एंड लाइट की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं. सन लुक स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे. सन हमें अर्थ सरफेस से बहुत छोटा दिखाई देता है बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है. इनफैक्ट सन इतना बड़ा है कि हम उसमें 1 मिलियन अर्थ अंदर फिट कर सकते हैं, इतना बड़ा साइज है सन का. ठीक है, सन एक लार्ज ग्लोइंग बॉल है गैसेस की. सन के मिडिल में एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन. ओके, इट टेक्स प्लेस, जिसका काम क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस में कन्वर्ट करता है. एंड जो चेंज होता है, जो ये चेंज होता है हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में इन द सेंटर ऑफ द सन, ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को रिलीज करता है. तो इसीलिए जो टेम्परेचर है सन का उसके सेंटर पॉइंट पे वो है कितना, अराउंड 14 करोड़ डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ द सन वॉज फॉर्म फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ गैसेस. अब सन को किससे बनाया जाता है, क्लाउड ऑफ गैसेस से बनाया गया था एंड डस्ट से अबाउट 5000 मिलियंस ईयर अगो. एंड इट विल डाई वन डे. एक दिन ये क्या होगा, आपका डाई हो जाएगा. बट डो नॉट वरी, लेकिन हमें इसके बारे में वरी नहीं करना है बिकॉज इसके पास इनफ फ्यूल है कि ये उससे अगले 500 मिलियन ईयर्स तक क्या होगा, आगे ग्लो करता रहेगा इवन आफ्टर डाइंग. ठीक है, डू यू नो हाउ बिग द सन इज? इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर. अर्थ कितना बड़ा है, जितना डायमीटर अर्थ का है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा है हमारे सन का डायमीटर. ठीक है, एंड उसके बाद भी जो सन है बहुत छोटा दिखता है बिकॉज सन का डिस्टेंस जो है इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. नाउ लाइक अदर स्टार्स, तो बाकी सब स्टार्स की तरह सन भी एक स्टार है. ये आपको बाकी सभी स्टार्स के कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है बिकॉज सन जो है डे टाइम पे हमारे काफ़ी क्लोज रहता है एंड उसकी एक्सट्रीम ब्राइटनेस की वजह से हम बाकी सारे स्टार्स को नहीं देख पाते हैं इन द डे टाइम. मोस्ट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर अदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो सारे अराउंड द सन होते हैं एंड जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है अराउंड द सन दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ओके, नाउ the next topic is planets. What are planets? Planets solid heavenly spherical bodies that revolve around the sun. क्या है planets? आपकी solid heavenly and spherical shape bodies है जो sun के around revolve करती हैं. ठीक है, क्या है आपके solar system में planets हैं. कितने planets हैं? Basically 8 planets are there named as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, सभी planets जो है sun के around revolve करते हैं same direction में and जो path एक planet लेता है, ठीक है, जिस पाथ के अलॉन्ग एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उस पाथ को कहा जाता है उसका ऑर्बिट. अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ अराउंड 1 ईयर का टाइम पीरियड लेता है अपनी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अराउंड दी सन. सी प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर. प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ये शाइन करते हैं किसकी वजह से, सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से. ठीक है, एंड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे
अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है एंड अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। एंड एक फुल रोटेशन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए अर्थ 24 आवर्स का टाइम लेता है, जिसको आप डे कहते हैं। वहाँ पे 24 आवर्स के बाद एक डे कंप्लीट हो जाता है। एंड अर्थ की तरह बाकी प्लैनेट्स भी क्या अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं वाइल रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। सो इन द 8 प्लैनेट्स, ठीक है, सभी 8 प्लैनेट्स में जो इनर 4 प्लैनेट्स है, अंदर के जो 4 प्लैनेट्स है जो नियरेस्ट टू द सन है, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनके सबके सॉलिड सरफेसेस हैं जिन पे क्या है, रॉक्स प्रेजेंट है। वीनस जो है काफी ब्राइट लगता है एट डॉन एंड डस्क एंड इसको कॉमनली हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं या फिर इवनिंग स्टार कहते हैं, इवन दो इट इज नॉट अ स्टार। ओके, चलो, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ये आपका रेड अपीयर होता है। क्यों? बिकॉज इस पे क्या है, रेड कलर की सॉइल प्रेजेंट है मार्स पर, जिसकी वजह से ये हमें रेडिश अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सेम वे, इसी तरीके से जो अर्थ है वो ब्लू अपीयर होता है फ्रॉम द स्पेस बिकॉज अर्थ का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए अर्थ जो है उसको आप ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट है, ठीक है, वो गैसेस के बने हैं। इन प्लैनेट्स पे क्या एज फ्लैट रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके अराउंड, जो सिर्फ पार्टिकल्स एंड रॉकी मटेरियल्स के बने होते हैं। प्लैनेट्स को जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू जुपिटर। जुपिटर क्या है, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। ये बाकी सभी प्लैनेट्स के साइज से, अगर बाकी सभी प्लैनेट्स को एक साथ ही रख दिया जाए उसके भी डबल, ट्वाइस साइज होता है किसका, जुपिटर का। ठीक है, सैटर्न आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर। सैटर्न फेमस है अपने रिंग्स के लिए जो उसको एनसर्कल करती है। यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड यूरेनस ओनली ऐसा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, जबकि बाकी सभी प्लैनेट्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रोटेट करते हैं। नेपट्यून काफी बड़ा प्लैनेट है लेकिन इसको फिर भी सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वंस एवरी 165 अर्थ ईयर के अंदर। ओके, चलो, नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज नेचुरल सैटेलाइट्स। सो ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो किसके, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको कॉमनली सैटेलाइट्स कहा जाता है। सैटेलाइट्स काफी स्मॉल साइज की होती हैं एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स। ठीक है, जैसे कि बात करें मून को नेचुरल सैटेलाइट्स कहा जाता है प्लैनेट्स की। अर्थ के पास केवल एक मून है जबकि मार्स के पास 2 मून्स आर देयर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इनके पास काफी लार्ज नंबर ऑफ मून्स यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मून। सो मून क्या है, हमारा नियरेस्ट नेबर है स्पेस में, अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। एंड मून जो है क्या, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है अपने एक डेफिनेट पाथ में जिसको मून्स ऑर्बिट कहा जाता है। एंड मून अराउंड 27 डेज का टाइम पीरियड लेता है अपनी एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड दी अर्थ। मून कितना, 3,84,000 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ। इसका डायमीटर जो है अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स मून पर प्रेजेंट नहीं है। काफ़ी हाई माउंटेन्स एंड डीप क्रैटर्स है जो हमें मून के सरफेस पे देखने के लिए मिलते हैं। मून पर कोई एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट नहीं है। मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है एंड इसीलिए मून पर कोई लाइफ भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो डेज हैं काफ़ी हॉट है एंड नाइट्स काफ़ी कोल्ड होती है। ठीक है, मून की बात करें तो मून की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं होती है, ये आपको शाइन करता हुआ दिखता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेरॉइड्स। सो एस्टेरॉइड्स क्या है, काउंटलेस थाउजेंड्स एंड किसके बने होते हैं, रॉक्स एंड मेटल पीसेस के बने होते हैं। एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स क्या, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मेनली मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में, एंड इस रीजन को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, ओकेजनली एस्टेरॉइड्स बहुत क्लोजली पास करते हैं टू द अर्थ। एस्टेरॉइड्स आर टू स्मॉल, एस्टेरॉइड्स काफ़ी स्मॉल हैं एंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी है फ्रॉम द अर्थ एंड इसीलिए इनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सीरीज जो कि अबाउट 1000 किलोमीटर्स है इन डायमीटर। ओके, चलो, नेक्स्ट वे कम टू कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है, कॉमेट्स आपकी लार्ज बॉल या क्लाउड्स है, फ्रोजन गैसेस, आइस, डस्ट एंड रॉक का। कॉमेट्स भी हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बाकी सभी प्लैनेट्स की तरह। ज़्यादा टाइम जो है कॉमेट्स को आप देख नहीं सकते इवन थ्रू द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप। मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू भी हम कॉमेट्स को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब इनके ऑर्बिट्स इनको वापस कहाँ, सोलर सिस्टम के बीच में लेकर आते हैं तो ये आपके फ्लेयर अप करते हैं एंड काफ़ी ब्राइट दिखते हैं। यू कैन सी दिस इज द कॉमेट
एंड जैसे ही कॉमेट सन के पास आता है, जो आइस क्रिस्टल्स है वो वेपराइज हो जाते हैं एंड गैस जो है वो ग्लो करने लगती है, जो कि क्या बाहर की तरफ स्प्रेड आउट करती है एंड इस तरीके से टेल की तरह दिखती है। ठीक है, टेल जो है वो हमेशा क्या सन से दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करती है एंड मिलियन ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है इनटू द स्पेस। मोस्ट फेमस जो कॉमेट है दैट इज हेलीज कॉमेट। इसको कब देखा गया था? लास्ट अर्ली 1986 में देखा गया था। एंड आफ्टर एवरी 76 ईयर्स हमको क्या यूजुअली एक कॉमेट देखने को मिलता है। कुछ कॉमेट्स हैं जिनके काफी शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या है? मीटियोर्स आर टिनी पीसेस ऑफ मेटल्स, छोटे छोटे पीस मेटल्स या स्टोन के जो होते हैं उनको आप मीटियोर्स कहते हैं। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्पेस ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये स्पेस में ट्रैवल करते हैं काफी हाई स्पीड के साथ। मिलियंस ऑफ मीटियोर्स हैं जो अर्थ पे फॉल करते हैं एवरी डे एंड मोस्ट ऑफ देम क्या बर्न हो जाते हैं ग्राउंड पर, हमारे अर्थ के ग्राउंड सरफेस पे आने से पहले ही। ऑन क्लियर नाइट्स, क्लियर नाइट्स की अगर बात करें तो आपने कभी कभी देखा होगा शूटिंग स्टार्स को। ठीक है, ये क्या होते हैं? शूटिंग स्टार्स जो है वो मीटियोर्स ही हैं जो बर्न करते हैं, इसलिए मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। Now we have learnt about the objects that form the solar system. तो अब हमने उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया जो सोलर सिस्टम बनाते हैं मिलकर। इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स जो मिलकर बनाते हैं? सबसे पहले सन, 8 planets, their moons and many smaller objects। और बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी है लाइक एस्टेरॉइड, कॉमेट, मेटियोर्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन क्या है? सन हमारा स्टार है, सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट है इन द सोलर सिस्टम। Now next we come to the topic that is Milky Way galaxy. So on a dark clear night, एक dark clear night पे usually आप काफी easily क्या देख सकते हो? एक dust white band देख सकते हो stars का, जो कि across the sky stretch हो रहा है। इसी को Milky Way galaxy कहा जाता है। यानी कि Milky Way galaxy क्या है? एक बहुत massive collection किसका? Stars, dust and clouds of gases का। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर hundreds of billions of stars present है and only 1 of billions of galaxy in the universe। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या जितनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनमें से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होती है एंड इसको हम अक्षश गंगा भी कहते हैं, आकाश गंगा सॉरी। ठीक है, इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। सन इज वन ऑफ द स्टार्स इन द मिल्की वे। अब पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में से एक ऐसा स्टार है जिसको आप सन कहते हैं। ठीक है, अर्थ एंड जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट है। ठीक है, एंड प्लैनेट्स जैसे कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसी जो स्टार्स हैं मिल्की वे गैलेक्सी में वो भी अपने न्यूक्लियस और या अपने सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिवर्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे आउटर स्पेस में जो है बहुत सारी गैलेक्सी हैं बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी ऑल्सो एंड साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं क्या समझने के लिए? स्टार्स, गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स को समझने के लिए। वी डू नॉट नो येट इट लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। ओके, अभी तक हमें इस बारे में नहीं पता चला है कि क्या यूनिवर्स में इस गैलेक्सी के अलावा भी कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। एंड जो सर्च है लाइफ की उसको डायरेक्टेड मोस्टली किया जाता है टूवर्ड्स एक्सप्लोनेंट्स, दैट इज वो प्लैनेट्स जिनको डिस्कवर किया जाता है व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। एंड टिल नाउ अभी तक साइंटिस्ट ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं ढूंढ के निकाला है कि लाइफ जो है कहीं एग्जिस्ट करती है या आगे कहीं कंटिन्यू होगी। ओके, चलो। So the chapter is completed. I hope you all have understood the concept very clearly. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to all.